आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। साथियों, वैवाहिक जीवन का उत्तरदायित्व। पुस्तक गृहलक्ष्मी की प्रतिष्ठा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र के रे अक्षर की व्याख्या आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आइए सुनते हैं। सांसारिक कार्यों में विवाह कदाचित सबसे अधिक उत्तरदायित्व का काम है। इसलिए वैवाहिक जीवन में प्रविष्ट होने के पूर्व जितना ही अधिक सोच विचार करके निर्णय किया जाए उतना ही उत्तम है। आजकल हर प्रकार से संतुष्ट, संतुलित, सुखी विवाहित जोड़े बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। उसका कारण प्रायः यही होता है कि अधिकांश लोग प्रायः अज्ञान में अथवा आवेश में विवाह कर डालते हैं। आजकल के अनेक नव युवक तो विवाह के पूर्व अपनी पत्नी के विषय में सिनेमा की प्रेम लीला जैसी सुमधुर कल्पनाएं करके गगन विहार किया करते हैं। उन्हें प्रायः विवाहित जीवन में भारी निराशा का सामना करना पड़ता है। पश्चिमी देशों में तलाकों की संख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि का एक मुख्य कारण भी यही है। इस मनोवृत्ति का शिक्षित युवक जब विवाह करता है तो उसके मन में अपनी पत्नी का एक आदर्श रूप उपस्थित रहता है। वह उसकी पुष्प सी, कोमल, चंद्रमा सी सुंदर, विद्या में चतुर, संगीत नृत्य विद्याओं में निपुण, हर प्रकार से सरल, साधु, मीठे स्वभाव की कल्पना करता है। वह सिनेमा के चलचित्रों में कार्य करने वाली नर्तकियों को देखते देखते एक ऐसा आदर्श मन में बना लेता है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वह बड़ी बड़ी आशाएं लेकर वैवाहिक जीवन में प्रविष्ट होता है। मनोविज्ञान का यह अटूट नियम है कि दूर से स्त्री को पुरुष तथा पुरुष को स्त्री आकर्षक प्रतीत होते हैं। विवाह के कुछ मास एक प्रकार के उन्माद में बीत जाते हैं। तत्पश्चात उसका मन उबने लगता है। पुरुष स्वभाव से नवीनता का उपासक है। पुरुष स्वभाव से नवीनता का उपासक है। समीप में रहने वाली वस्तु उसे पुरानी, नीरस, आकर्षक विहीन, फीकी सी प्रतीत होने लगती है। यही दाम्पत्य जीवन के असंतोष का कारण है, जिसकी वजह से तलाक जैसी अप्रिय बातें होती हैं। इसी वृत्ति से संघर्ष कर उस पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। मित्रों, विवाह से पूर्व स्त्री को पुरुष तथा पुरुष को स्त्री को देख लेने, परखने, उसके विषय में दूसरों से सलाह लेने, यदि संभव हो सके तो परीक्षा करने, हर प्रकार की सतर्कता, दूरदर्शिता बरतने की गुंजाइश है। वर वधू को चाहिए कि झूठी शर्म त्याग कर एक दूसरे के गुण, कर्म, स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करें। एक जैसा ना हो तो दूसरे साथी को उसका संतुलन करना होता है। एक सी रुचि के दो व्यक्ति जीवन में सरलता से चल सकते हैं। एक शिक्षित तथा दूसरा अशिक्षित होने से अनेक बार दृष्टिकोण में विभिन्नता तथा कटुता उत्पन्न होकर दाम्पत्य माधुर्य को नष्ट कर देती है। अतएव वर वधू को प्रारंभ में अति सावधानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
साथियों, अपने साथी के शरीर, मस्तिष्क, विचार तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त कीजिए। वह नीरस प्रकृति का है या हंसमुख मजाकिया? वह गंभीर अध्ययनशील है या सदैव जल्दबाजी में रहने वाला या तीव्र भावों में बह जाने वाला? वह उदार है या संकुचित, जिद्दी, निश्चयी, पुरुषार्थी, मुक्त या स्फूर्तिवान? वह किसी कार्य को लगातार करता है या बीच में ही छोड़ भागने का अभ्यस्त है? प्रेम के संबंध में उसके क्या विचार हैं? उसकी आर्थिक स्थिति तथा आवश्यकताएं कैसी हैं? इन तथा इसी प्रकार के अनेक प्रश्नों पर विवाह से पूर्व खूब देखभाल, विचार विनिमय करने की आवश्यकता है। साथियों, अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे उत्तरदायित्व का निर्वाह। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी जीवन के ये 4 मंत्र हैं और आर्ट ऑफ लिविंग के 4 सूत्र हैं। व्यस्त रहें, मस्त रहें, सुख बांटें, दुख बटाएं, मिल बांट कर खाएं और सलाह लें, सम्मान दें। इन सूत्रों को जीवन में अपनाए रहते हुए कुछ साधनात्मक प्रयोग भी किए जा सकते हैं। विचार संयम, समय संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम का जीवन में प्रतिदिन हर क्षण अभ्यास करें। फिर देखिए, संयम जीवन में जैसे ही उतरेगा, जाने क्या क्या सध जाएगा। ब्रह्मचर्य सध जाएगा, मन सध जाएगा और आप सध जाएंगे और परिवार सध जाएगा, जमाना आपके साथ हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।